वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 36 से 51 जितने भी आर्टिकल हैं सारे को इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। ये वीडियो नंबर 18 है। इसका पहले 17 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है डीपीएसपी को रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो है डीपीएसपी को रखा गया है। साथ में जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है और इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। पहला है कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध जो है न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है। न्यायालय जो है सरकार को डायरेक्शन देके इसे लागू नहीं करवा सकती है, जैसे फंडामेंटल राइट को करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तथापि इसके सिद्धांत जो है देश के संचालन में मूलभूत है। क्या है? देश के संचालन में मूलभूत है, फंडामेंटल है। तीसरा पॉइंट है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। जो डीपीएस में लिखा गया है, जो सिद्धांत लिखे गए हैं, कानून बनाकर राज्य का यह कर्तव्य है कि उसे लागू करे। आर्टिकल 38 के अनुसार जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपबंध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याण परक कार्य आदि ये आर्टिकल 39 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 39 का में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39A में अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 41 के अनुसार जो है राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, इसे फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य जो है ठीक है, राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। और आर्टिकल 42 के तहत जो है राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। आर्टिकल 42 के तहत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति मतलब कि जो गर्भवती है सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य जो है कर्मकारों को उचित मजदूरी, कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 के तहत और 43 का के अनुसार राज्य जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43A के तहत। नेक्स्ट अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 44। इसके अनुच्छेद 44 के अनुसार जो है राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
लागू करने का प्रयास करेगा। समान सिविल संहिता में जैसे कि शादी विवाह, तलाक, ये सब आता है, ठीक है। अनुच्छेद 45 के अनुसार जो है राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था, देख रेख और शिक्षा का प्रबंधन करेगा, ठीक है। ये राज्य का काम है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। इसके अंतर्गत जो है राज्य अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी और एसटी तथा अन्य दुर्लभ वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। ये राज्य का दायित्व है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 47 के तहत। और अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। मतलब जो गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशु हैं, वाहक मवेशी हैं, उनकी हत्या करने से रोकी जाएगी, उनकी वध करने से रोकने का प्रयास किया जाएगा कानून बना के राज्य के द्वारा, ठीक है। ये राज्य का दायित्व है, ये सारा काम कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जो है, ये सारा काम आराम से कर सकते हैं। उनका दायित्व है वो कानून आराम से बनावे, आराम से काम कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 48 का के अनुसार जो है राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 48 का के तहत। और अनुच्छेद 49 के अंतर्गत जो है राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों या स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के तहत जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इस क्वेश्चन को यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक साइड आपके मौलिक अधिकार है और एक साइड आपके नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी है, तो दोनों का कंपैरिजन किया गया है, इसे देख लीजिए। जो फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जबकि डीपीएसपी भाग 4 में है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट यूएसए के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है नकारात्मक है, जबकि जो डीपीएसपी है इसकी प्रकृति सकारात्मक है। यह वाद योग्य है, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि जो डीपीएसपी है गैर वाद योग्य है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। जो ऊपर में सबसे पहले हम जहां पर हम लोग का वीडियो शुरू हुआ था वहां पर इस चीज को समझे थे। उसके बाद है कानूनी रूप से यह मान्य है, जबकि नैतिक एवं राजनीतिक रूप से यह मान्य है। ये कानूनी रूप से मान्य है, जबकि जो डीपीएसपी है नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, लागू करने के लिए यहाँ पर विधान की आवश्यकता है। मतलब कानून बनाना, अगर डीपीएसपी को आप लागू करना चाहते हैं तो आपको कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमारी संसद को। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता है, जबकि यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए काम किया जाता है डीपीएसपी के तहत। नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है फंडामेंटल राइट, जबकि डीपीएसपी जो है सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में डीपीएसपी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, मतलब सारे अनुच्छेद को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।